नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैसाख मास की दूसरी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। लकड़हारा रोज जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता और उन्हें बाजार बेचकर जो पैसा मिलता उसी से उनका घर चलता था। अब कुछ दिन बीते और बैसाख का महीना आया। उसकी पत्नी ने बैसाख स्नान करने की सोची और वह बैसाख नहाने लगी। रोज पीपल पथवारी सींचती, तुलसी जी का पूजन करती, आंवले की पूजा करती, श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करती। पूजा पाठ करने के बाद अपने पति के लकड़ियों के गट्ठर से रोज एक लकड़ी निकाल कर रख लेती। इस तरह पूरा बैसाख का महीना बीत गया। अब उसने उन लकड़ियों का गट्ठर बनाया और भगवान विष्णु का नाम लिया और अपने सिर पर रखकर बेचने निकल पड़ी। कुछ दूर पहुंची तो उसकी लकड़ियां चंदन की बन गई। रास्ते में राजा का महल था। जब वो महल के पास से गुजरी तो चंदन की खुशबू महल के अंदर तक पहुंच गई। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और पूछा, ये खुशबू कैसी बाहर से आ रही है। सिपाहियों ने कहा, महाराज, बाहर एक औरत चंदन की लकड़ियां बेच रही है। राजा ने उसे अंदर बुलवाया और कहा, इन लकड़ियों का कितना पैसा लोगी। उस औरत ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतने पैसे दे दो, मैं 5 ब्राह्मण जिमा सकूं। राजा ने उसे पैसे दे दिए। अब वह भोजन के लिए सामग्री लाई और भोजन बनाकर ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसका घर धन धान्य से भर दिया। झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। रसोई में अपने आप अच्छे अच्छे पकवान बनकर तैयार हो गए। उस दिन उसके पति की लकड़ियां कुछ देरी से बिकी तो उसे घर आने में देर हो गई। जब वो वापस आया तो उसने झोपड़ी के स्थान पर महल देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसकी पत्नी आई और उसने उसे सारी बात बताई। दोनों महल के अंदर गए, भगवान का धन्यवाद किया और खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कहानी पूरी हुई। हे श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार आपने उनकी सुनी उसी प्रकार कहानी कहने, सुनने और हुकार भरने वालों की सुनिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।